हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है इनइक्वालिटीज। उसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटी से बात स्टार्ट की थी और उसके कुछ सॉल्यूशंस को करने के लिए हमने कुछ रूल सीखे थे। कुछ रूल्स उसके वही थे जो आप इक्वालिटी के लिए पढ़ते आ रहे हैं, और दो रूल जो है नए थे। वो नए रूल क्या थे? वो ये थे कि जब भी आप एक इनइक्वालिटी में दोनों साइड किसी सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी इनइक्वालिटी पहले आपकी ग्रेटर देन है तो अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लेस देन में। और अगर आपकी इनइक्वालिटी आपकी लेस देन है तो अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्रेटर देन में। और अगर आपकी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लेस देन इक्वल टू में, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर उसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे या नए सब हेडिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1, और इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो, x के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है, तो आप x को मानेंगे कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और हमारा टास्क ये है, या ये क्वेश्चन सोल्व तब माना जाएगा जब हम x की वे सारी वैल्यूज निकाल के लेके आएंगे जो इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करेंगे। मतलब x की वो पॉसिबल वैल्यूज बताओ जो इस इनइक्वालिटी में x की जगह अगर पुट की जाए तो वो इसको जस्टिफाई कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x/2 को हम RHS में अगर वो प्लस में है तो दोनों साइड हम उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। दोनों साइड अगर x/2 और -x/2 किया जाए, देखो प्लस माइनस आप कुछ भी करिए, आप चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कीजिए या नेगेटिव क्वांटिटी ऐड कीजिए, और सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन, आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो आप बेफिक्र होकर प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x/3 -x/2 और इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस साइड अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। 2x - 3x इज ग्रेटर देन 1। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा -x इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही साइड हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x इंटू -1 कितना हो जाएगा? +x हो जाएगा। और 6 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -6। लेकिन हमने दोनों साइड माइनस वाले एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा जो साइन था ग्रेटर देन, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन में। और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इनइक्वालिटी की फॉर्म में ही, या इसी सॉल्यूशन को आप एक इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटरवल में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -6 और इधर -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आएगा, और -6 पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा वो आपको इनइक्वालिटी का साइन देख के पता चलेगा। यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो हम इस पे ओपन इंटरवल लेंगे। अगर बाय चांस ऐसा होता x लेस देन इक्वल टू -6, तो हम अपना इंटरवल फॉर्म वाला आंसर कुछ ऐसे चूज करते या ऐसे लिखते, -इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन और -6 पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, यानी कि इस इंटरवल से हम ये कहना चाहते हैं कि -इन्फिनिटी से लेके और -6 से जस्ट पहले तक कोई भी रियल नंबर क्यों ना हो, रैशनल हो इररेशनल हो, इस इंटरवल में कोई भी ऐसा रियल नंबर होगा वो हमारी इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करेगा। आप इसमें से -7 -8 -10 या कोई डेसिमल वाला नेगेटिव नंबर भी वहां पे पुट करके देखेंगे तो आपको ये इनइक्वालिटी इसी तरीके से जस्टिफाइड मिलेगी। अच्छा, इसी सॉल्यूशन को हम एक नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास 0 है, ये -1 है, -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, अब इसको कैसे करना है? -6 आप ये करिए कि हमारे पास -6 जो है इंक्लूडेड नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखें तो स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो आप -6 को इंक्लूड नहीं करना चाहेंगे तो -6 पे एक एम्प्टी सर्कल या ब्लैंक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, और उससे पीछे पूरा जो इस नंबर लाइन को शेड कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर भाई देखो ऐसा केस होता कि -6 को भी इंक्लूड करना है, तब तो हम करते क्या,
यहाँ पे डार्क सर्कल बनाते हैं, लेकिन अगर -6 को इंक्लूड नहीं करना तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक एम्प्टी सर्कल। तो इस 3 तरीके से जो है हम अपना सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपको ऑप्शन में मिल सकता है, या तो वो नंबर लाइन पे मिल सकता है, या वो इंटरवल फॉर्म में मिल सकता है, या फिर आपको वो एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में मिल सकता है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। इन 3 तरीकों से हम इस इक्वेशन या इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन हम बता सकते हैं। चलिए फिर अब आ जाता है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ठीक है, अभी भी हम जो इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल वाली ही पढ़ रहे हैं, लीनियर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है, या ये कह सकते हैं एक वर्ड नया आ गया है, जो कि ये है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब ये है अब आपके पास एक साथ 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस या इनइक्वेशंस होने वाली हैं। देखो मैं बार बार मेरे मुंह से इक्वेशंस निकल रहा है, ठीक है, वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है, इन इक्वेशंस मेरे को बोलना चाहिए, बट फ्लो के हिसाब से मैं इसको इक्वेशंस बोल देता हूं, तो उसमें आप ये मत जाना कि मेरे को नहीं पता है, ठीक है, टेक्निकलिटी में इतना मत जाना, बट हमें इसको सोल्व करना है। हमारे पास एक इनइक्वालिटी तो ये है, ठीक है, पहली इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो ये है, और दूसरी इनइक्वालिटी की बात करें तो वो ये है। ठीक है, अगर आप अपने 10th क्लास की एनसीईआरटी का सिलेबस रिवाइज कर पाए तो वहां पे एक 3rd चैप्टर होता था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वहां पे एक वर्ड लिखा रहता था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। वहां पे आपने क्या किया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 इक्वेशंस को एक साथ सोल्व किया था। यानी कि आपके वहां पे सॉल्यूशंस क्या थे, आपके सॉल्यूशंस वहां पे x और y की ऐसी वैल्यूज थी जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ जस्टिफाई करे। मतलब x और y की वे वाली वैल्यूज आपने सॉल्यूशन के तौर पे चूज की थी जो फर्स्ट इक्वेशन को भी जस्टिफाई करे और सेकंड इक्वेशन को भी जस्टिफाई करे। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है कि x की वे वैल्यूज हमें ढूंढ के लेके आनी है जो इस इनइक्वालिटी को भी जस्टिफाई करे और साथ के साथ उस इनइक्वालिटी को भी जस्टिफाई करे। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इनइक्वालिटीज को एक एक करके सोल्व कर लेंगे। जैसे हमने इस तरीके से हमने यहाँ पे सोल्व किया है, तो उस तरीके से हम इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2 दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। फाइनली क्या करेंगे, दोनों साइड से हमें एक एक इंटरवल मिलेगा, x की वैल्यूज कुछ वहां से मिलेंगी, x की वैल्यू कुछ वहां से मिलेंगी। हम उन दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन वाला इंटरवल ढूंढेंगे, या फिर ये कह सकते हैं दोनों जगह से जो सॉल्यूशंस आएंगे उनमें से कॉमन सॉल्यूशंस जो होंगे, ऐसी x की वैल्यूज जो दोनों जगह मिलेंगी, हम उसको अपना फाइनल सॉल्यूशन मानेंगे। ठीक है, अगर आप ये बात समझ गए तो हम आगे चलते हैं। फिर देखिए पहली इक्वेशन हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है ये, तो इसको ही सोल्व करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो इसमें अगर हम दोनों साइड 7 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 3x इज लेस देन 5 प्लस x प्लस 7। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3x इज लेस देन x प्लस 12। अब इसमें हम दोनों साइड x माइनस कर दें तो ये हमें मिलेगा 3x माइनस x इज लेस देन 12, और ये हमें मिल जाएगा 2x इज लेस देन 12, और दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x इज लेस देन 6। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो हो गया ये। अब दूसरी को सोल्व कर लेते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी हमारी है ये, अगर हम इसमें करें दोनों साइड 5x ऐड कर दें तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5x, और दोनों साइड 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, -1 कर दें अगर हम दोनों साइड, तो हमें मिलेगा 10 इज लेस देन इक्वल टू 5x, और अगर हम अब 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन इक्वल टू x, और ये हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू x। तो हमें ऐसे x ढूंढ के लेके आने हैं जो 6 से छोटे भी हों, स्ट्रिक्टली लेस देन 6 भी हों, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी हों। ठीक है, अगर इन दोनों का मैं इंटरवल फॉर्म में कॉमन सॉल्यूशन ढूंढूं, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं इंटरवल फॉर्म में कॉमन सॉल्यूशन लिखूं तो उसको लिख सकता हूं, हमें चाहिए 2 से बड़े, 2 या 2 से बड़े, तो यहाँ पे हम 2 को इंक्लूड करके चलेंगे और 6 पे आएगा ओपन इंटरवल, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है,
2 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और दूसरी साइड लिखा है x लेस देन 6। और इसको आप इंटरवल जो है नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्यूशन को। देखिए वो कैसे करना है नंबर लाइन के लिए। तो नंबर लाइन के लिए लेट्स से ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6, ठीक है, एंड 7। तो यहाँ पे ये देखिए कि लेस देन 6 का मतलब क्या हुआ, 6 पे हम बनाएंगे एम्प्टी सर्कल, ठीक है, 6 पे हम क्या बनाएंगे, एम्प्टी सर्कल, और फिर उससे पीछे सारा शेड कर देंगे हम। कर दिया भाई हमने सब शेडिंग। 6 को इंक्लूड नहीं किया हमने। 6 पे यहाँ पे हमने कैसे सर्कल बनाया है, एम्प्टी सर्कल बनाया है। और दूसरा सॉल्यूशन हमारा कहता है क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 को भी इंक्लूड करना है, तो वहां पे हम बनाएंगे डार्क सर्कल या बोल्ड सर्कल, और नीचे की साइड हम जो है ये दूसरे वाला सॉल्यूशन हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और अब फाइनली अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, जो नंबर लाइन दोनों सॉल्यूशन में शेडेड है या दोनों सॉल्यूशंस में इंक्लूडेड है वो आपके सॉल्यूशन में आएगा। आप देख सकते हैं 2 नीचे वाले में भी इंक्लूडेड है और 2 ऊपर वाले में भी इंक्लूडेड है, तो आप सॉल्यूशन ले सकते हैं 2 से स्टार्ट करके। आप देख सकते हैं 6 नीचे वाले में तो इंक्लूडेड है लेकिन ऊपर वाले में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको 6 इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा और आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2 ओपन इंटरवल 6। तो इस तरीके से हमें सोल्व करनी है अपनी कौन सी इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल चल रहा है अब तक, जो है हमारा x के बजाय कुछ और भी हो सकता है लेकिन एक ही वेरिएबल है। लेकिन अब हमारी इक्वेशंस क्या हो गई हैं, 2 इक्वेशंस हो गई हैं, हमने उन दोनों को सोल्व किया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू चूज करिए, रैशनल हो, इररेशनल हो, इंटीजर हो या ना हो, ठीक है, और आप दोनों इनइक्वालिटीज में अगर आप पुट करेंगे तो आपको वो जो इनइक्वालिटीज हैं जस्टिफाइड मिलेंगी इस मैनर में, ठीक है। चलिए फिर अब बात आ जाती है लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था, अब हमारे पास 2 वेरिएबल होने वाले हैं x और y, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाती है और हमारा टास्क रहेगा इसको सोल्व करने का कि इसका सोल्व क्या है। अगेन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब x और y की वे सारी वैल्यूज जो इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती हूँ। यानी कि अगर x और y की कुछ वैल्यूज निकाल के लेके आते हैं हम और वो यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह x की वैल्यूज और y की जगह y की वैल्यूज, तो ये इनइक्वालिटी एज इट इज ट्रू साबित होती है। उन सारी x और y की वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, हम अपने सॉल्यूशंस बोलेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं। इसको सोल्व करने का पहला तरीका ये है कि आप पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस इनइक्वालिटी के साइन को भूल जाइए और आप 3x + 2y इज इक्वल टू 6। 9th-10th में क्लास में आराम से सब बच्चे पढ़ के आते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को। अगर भूल गए हैं तो फिर भी बता देता हूँ, लाइन कैसे ड्रॉ करते थे, हम एक बॉक्स बनाते थे, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स लेते थे। तो जैसे हमने यहाँ पे x और y ले लिया, अगर मैं x को 0 लूँ तो y को 3 लूंगा तो जस्टिफाई हो जाएगा, y को 0 लूंगा तो x को 2 ले सकता हूँ, ठीक है। और फिर जो है अगर मैं इसको y को 6 लूँ तो ये हो जाएगा 6 2 = 12, ये आ जाएगा -2 पे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, 3x + 2 × 6 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -2 बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ में जो हमारे पास ये राइट हैंड में है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कभी कभी हम बोल देते हैं XY प्लेन, कभी कभी हम इसको XY प्लेन बोल देते हैं, और इसका जो सही नाम है वो है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। तो हम इन पॉइंट्स को जो है प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा पॉइंट है, 0,3। दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा, 2,0। देखो 2 ही पॉइंट काफी है। अगर आप इसको नहीं भी लेंगे तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट काफी है। ये 2 पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। 0,3 जो है हमें यहाँ पे कहीं मिलने वाला है, ठीक है, और 2,0 जो है हमें यहाँ पे कहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो हम इस पे अगर स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कराएं तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन होने वाली है वो कुछ इस तरीके से यहां से पास करेगी।
चलिए भाई हमने कर लिया। इस लाइन का नाम भी रख देते हैं। इस लाइन का नाम क्या होने वाला है? इस लाइन का नाम होने वाला है 3x + 2y = 6। ठीक है, ये था आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था कि आप इस इनइक्वालिटी को भूल जाइए और आप इक्वालिटी वाली जो इक्वेशन है, यानी कि वो एक लाइन की इक्वेशन बन जाती है, उसको आप प्लॉट कर लीजिए। देखो ये प्लॉट करके ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए भाई हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, तो ये बाकी चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। तो सेकंड स्टेप आ जाता है आपका, अब ये आइडेंटिफाई करना कि आपका सॉल्यूशन वाला कौन सा एरिया होगा या रीजन होगा, या कौन से वो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई की वे क्या वैल्यूज हैं, एक्स और वाई की वे क्या वैल्यूज हैं जो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगी। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, आप सेकंड स्टेप के लिए ये करेंगे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो आप इस इनइक्वालिटी में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करके देखेंगे। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट किए तो हमें क्या मिला? 3 × 0 + 2 × 0 > 6, यानी कि 0 + 0 > 6। तो 0 > 6। अगर भाई देखो ये ट्रू साबित होता है, अगर ट्रू साबित होता है तो इस लाइन के, ये जो हमारी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के जिस साइड, एक साइड ये है और एक साइड ये है, इस लाइन के जिस साइड भी ओरिजिन है वो पूरा का पूरा हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये बात फॉल्स साबित होती है, जैसे कि यहाँ पे फॉल्स है, तो जिस साइड ओरिजिन नहीं है, भाई देखो ये जो हमारी लाइन है ना, ये जो हमारी लाइन है इसके दो ही साइड हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है। इस लाइन ने इस प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को, दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक हाफ प्लेन वो है जिसमें ओरिजिन आता है और दूसरी साइड वाला वो प्लेन है जिसमें ओरिजिन नहीं आता है। और अगर आपकी ये वाली बात, देखो स्टार्टिंग से बताता हूं, अगर ओरिजिन को पुट करने से आपकी इनइक्वालिटी फॉल्स साबित होती है तो आप ओरिजिन से दूसरी साइड वाला जो है हाफ प्लेन सॉल्यूशन का पार्ट मानेंगे। और अगर ये बात ट्रू साबित होती है तो जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड वाले हाफ प्लेन को अपना सॉल्यूशन का पार्ट मानेंगे। सिंस यहाँ पे फॉल्स है तो हमारे सॉल्यूशन का जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो ये दूसरी साइड वाला सॉल्यूशन, ये जो हाफ प्लेन है पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने अभी अपनी स्लाइड में सिर्फ यहीं तक दिखाया है, आप इसको इन्फिनिटी तक मानिए। ठीक है, पूरा इन्फिनिटी तक जितना हो सकता है उतना इसको शेड करिए। तो ये जो उस दूसरी साइड वाला, ओरिजिन से दूसरी साइड वाला जो पूरा आपका हाफ कार्टेशियन प्लेन है, वो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप इस दूसरे प्लेन में से कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए, जैसे कि ये 2,3 है। ठीक है, ये हमने कौन सा पॉइंट ले लिया है? 2,3। तो आप उस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो वो ट्रू साबित होगी। एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे x और y की जगह 2 और 3 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 3 × 2 + 2 × 3। क्या ये > 6 आएगा? बिल्कुल आएगा, ये तो ट्रू है। तो आप यहां से कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, आप यहां से कोई भी, यहाँ पे इस प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो सब के सब आपके किसका, आपका सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब चाहे वो पॉइंट इंटीजर्स में लें, आप चाहे वो पॉइंट रैशनल लें, इररेशनल लें, कैसा भी लें। ठीक है, अगर आपको ये वाला पॉइंट अच्छा लग रहा है, ये 4,0 हो जाएगा। ठीक है, 5,0 या कोई भी पॉइंट जो इस पूरे रीजन में है वो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर अकेली एक ऐसी इक्वेशन है, अगर एक अकेली ऐसी इक्वेशन है और उसको आपको सोल्व करना है तो क्या करना है? आपको वो लाइन ड्रॉ करनी है और ये चेक करना है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 उस इनइक्वालिटी में पुट करने से ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अगर ट्रू आता है तो आप जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड वाले हाफ प्लेन को अपना सॉल्यूशन का पार्ट मानेंगे। और अगर ओरिजिन को पुट करने से वो इनइक्वालिटी फॉल्स साबित हो जाती है, जो कि यहाँ पे हुआ है इस एग्जांपल में, तो ओरिजिन से दूसरी साइड वाला हाफ प्लेन जो है वो आपका सॉल्यूशन का पार्ट बन जाएगा। चलिए अब हम कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। इसमें
और इसमें हमारे पास क्या फर्क है, सिर्फ इतना फर्क है कि अब हमारे पास दो इक्वेशंस होने वाली हैं, लीनियर रहेंगी, दो वेरिएबल रहेंगे दैट इज एक्स एंड वाई, लेकिन अब एक साथ एक नहीं बल्कि दो या दो से ज्यादा इनइक्वालिटीज अगर आ जाती हैं तो उनको कैसे सोल्व करना है। अगेन सॉल्यूशन का मतलब क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन का मतलब ये रहने वाला है कि x और y की वे सारी वैल्यूज जो इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को, x और y की वे सारे पॉइंट्स जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ जो है जस्टिफाई करें, मतलब इनइक्वालिटी नंबर 1 को भी जस्टिफाई करें और इनइक्वालिटी नंबर 2 को भी जस्टिफाई करें। तो समझ लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका वही है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्टेप नंबर 1 ये रहेगा कि आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये कैसे करेंगे, दो दो पॉइंट प्लॉट करके। तो x और y, इसको 0 लिया तो ये 5, इसको 0 लिया तो ये 5, और इधर इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो x और y और इसको 0 लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, और इसको 0 लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो पहले हम लाइन नंबर 1 को प्लॉट कर लेते हैं। लाइन नंबर 1 कहां से होने वाली है हमारी, वो कुछ इस तरीके से होगी कि 5,0 एंड 0,5, तो इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं। तो ये हमारी लाइन कौन सी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और दूसरे नंबर पे अगर हम प्लॉट करें 0,-3 दैट इज दिस पॉइंट एंड 3,0 दैट इज दिस पॉइंट, और इन दोनों को हम ज्वाइन करा देते हैं यहां से लेके यहां तक ऐसे। ठीक है, अब वही हमारा पुराना दूसरा स्टेप कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं हम पुट करके देखेंगे यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में। पहली कौन सी इनइक्वालिटी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, और दूसरी इनइक्वालिटी कौन सी है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। अगर इसमें 0 0 पुट किया तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, ये तो फॉल्स हो गया। तो यानी कि ओरिजिन से जो दूसरी साइड है, ओरिजिन से जो दूसरी साइड है वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, यानी कि ये। ठीक है, सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा मतलब क्या कि ये जो शेडेड रीजन है, ये जो आपने शेडेड रीजन बनाया है, ये किस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। पूरा का पूरा जो ग्रीन से शेडेड रीजन है वो आपका इस फर्स्ट इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकंड में अगर हम पुट करके देखें तो सेकंड में हमारे पास आएगा 0 माइनस 0 इज लेस देन 3, और ये तो ट्रू साबित हो गया। ठीक है, ये तो ट्रू आ गया। तो यानी कि सेकंड पे अगर हम देखें तो ओरिजिन जिस साइड है, भाई देखो इस लाइन के एक साइड ये है और एक साइड ये है, और ओरिजिन इस साइड लाई कर रहा है, तो इसका ये वाला जो साइड है ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब साइमल्टेनियस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो इनइक्वालिटी नंबर 1 का भी पार्ट है और इनइक्वालिटी नंबर 2 का भी पार्ट है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो आपकी जो लाइन पे पॉइंट्स हैं, जो आपकी लाइन पे पॉइंट्स होंगे वे भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे। अगर इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे। और अगर इनइक्वालिटी कुछ इस टाइप की होती, अगर ये वाली इनइक्वालिटी कुछ इस टाइप से होती कि x प्लस वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, तो ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहेंगे। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इसको थोड़ा सा डॉटेड कर सकते हैं। ये तो जो है, तो इसको हम जो है डॉटेड बनाने के लिए ऐसे डैश डैश कर सकते हैं। मतलब सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि लाइन के ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वो उसमें नहीं है। सिंस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट रहेंगे। अच्छा, अब हम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा कौन सा रीजन, हमारा जो दोनों जगह है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो है, ये दोनों जगह है, और ये इस पूरे के पूरे साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब कि यहां से लेके यहां तक
ये पूरा का पूरा इसका दोनों इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का ये वाला जो है रीजन सॉल्यूशन हो जाता है। यानी कि इस रीजन में से आप कोई भी पॉइंट चूज करिए, कोई भी पॉइंट चूज करिए, उसको आप फर्स्ट इनइक्वालिटी में, सेकंड इनइक्वालिटी में पुट करते हैं तो वो ट्रू साबित होगी। ठीक है, इस तरीके से हमें सोल्व करनी है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर दो से ज्यादा भी है, तीन भी है, चार भी है, तो आप सभी लाइंस का जो है डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और सभी इनइक्वालिटीज का कॉमन रीजन देख लीजिए। वो ओरिजिन वाली टेक्निक से, ये ओरिजिन वाले टेक्निक से देख लीजिए कि राइट हैंड वाला लेना है या लेफ्ट हैंड वाला लेना है या नीचे वाला लेना है या ऊपर वाला लेना है, वो आपको ओरिजिन से पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। फिर उसके बाद आप क्या करिए, जो सबके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आपका हो जाएगा। अच्छा, एक डाउट बच्चों के मन में बड़ी आती है कि अगर कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए, कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, या फिर ऐसी इक्वेशन आ जाए जैसे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसके लिए आप लाइन ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 हमारी ये वाली लाइन है। ठीक है, तो इसमें भी आप ओरिजिन पुट करके देखिए ना। फिर तो ओरिजिन अगर इसमें पुट करेंगे, क्या 0 ग्रेटर देन 5 होगा? नहीं होगा। तो ओरिजिन से दूसरी साइड वाला जो रीजन है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर x इज लेस देन इक्वल टू 5 वाला बोलता तो ये वाला हो जाता। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इसमें बड़ी डाउट रहती है, जब हम यहाँ पे कौन सी लाइन की जो है इक्वेशन ड्रॉ की जाएगी, वो की जाएगी x इज इक्वल टू वाई। और अगर x इज इक्वल टू वाई बच्चों को ड्रॉ करनी आती है तो वो यहां से पास करती है। और फिर बच्चे डाउट में आ जाते हैं, सर ये तो ओरिजिन से ही पास कर रही है, और आपकी ये ओरिजिन वाली टेक्निक हम कैसे यूज करेंगे फिर, कि ओरिजिन जो है किस साइड उस पे लाई कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन इस लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट ले लीजिए ना। ओरिजिन के अलावा कौन सा पॉइंट दिख रहा है? सर बहुत सारे दिख रहे हैं, हम इसको ले लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं? इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स है 1,0। इसमें 1,0 पुट करके देखिए तो ये आ रहा है। इसमें अगर 1,0 पुट करके देखेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये बात तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो जिस साइड हमने ये पॉइंट लिया है उसी साइड वाला रीजन हमारा इस इक्वेशन या इस इनइक्वालिटी का जो है पार्ट बनेगा। तो यानी कि यहाँ इस साइड वाला जो है पार्ट बनेगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ओरिजिन आपकी लाइन से ही पास कर रहा है तो ओरिजिन के अलावा कोई रैंडम पॉइंट लेके देख लीजिए। ठीक है, और फिर आप ये देख लीजिए जिस भी साइड आपने वो पॉइंट लिया वो पॉइंट चूज करने से इनइक्वालिटी अगर ट्रू रहती है तो उसी साइड को रखिए अपने सॉल्यूशन वाले पार्ट में, और अगर फॉल्स हो जाती है तो उससे दूसरी साइड वाला पार्ट आपका सॉल्यूशन का पार्ट बनने वाला है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर होगी आपको। तो अब हमने लीनियर इनइक्वालिटी एक वेरिएबल में देख ली, फिर हमने एक साथ 2-3 इनइक्वालिटीज लेके देखी कि भाई अगर एक साथ साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल आती है तो आपने सभी जगह से x की वैल्यू निकाल लेनी है और उनका कॉमन इंटरवल देख लेना है। फिर हमने इनइक्वालिटी लीनियर बात की लेकिन 2 वेरिएबल्स में, पहले एक को अकेले को सोल्व किया, फिर 2 को एक साथ लेके कॉमन जो रीजन जो शेड किया था हमने वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम बढ़ने जा रहे हैं किसकी तरफ? नॉन लीनियर इनइक्वालिटी में। मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं नॉन लीनियर इनइक्वालिटी कैसी कैसी आपको एनडीए के एग्जाम में सोल्व करने को मिल सकती हैं। ये जैसे हमारे पास ये कौन सी टाइप की इनइक्वालिटी है? क्वाड्रेटिक टाइप की है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो एक क्यूबिक टाइप की आ गई। ठीक है, और इसमें तो x की पावर -1 है क्योंकि x नीचे की तरफ है। ठीक है, इसमें जो है हमारे कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, इसमें e की पावर x भी आ गया। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज जो है हमारी नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज में मिलने वाली हैं, और इनके लिए सबके लिए हम जो पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट क्लास में वो रहेगा वेवी कर्व मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग जगह इसकी यूसेज है। ठीक है, जहां पे भी आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है और वो लीनियर नहीं है बल्कि नॉन लीनियर है, तो कैसे आप ये वेवी कर्व मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में बड़ी ज्यादा काम आने वाली है। अभी सुनते जाओ बस। जैसे ये है, ठीक है, मैंने क्या बोला आपको इनइक्वालिटी में कि आप प्लस माइनस करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, ये बात। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए यहाँ पे कि इनइक्वालिटीज में कभी भी वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। आप इसको अगले स्टेप में ये मत लिख देना कि 2 इज लेस देन 0 इंटू एक्स माइनस 1 और 2 इज लेस देन 0, गलत हो जाएगा आपका। वेरिएबल कभी भी, वेरिएबल जो आपका है दैट इज एक्स हो या वाई हो, उसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। क्रॉस मल्टीप्लाई जो है कभी मत करना, उसको बिल्कुल मत करना। जैसे कि अगर आपके सामने ये है 1 अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, या 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 0 नहीं लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो इसको कभी भी 1 इज लेस देन इक्वल टू 4x मत लिखना, गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद आप चाहे कितना भी कर ले, अगर आपने ये स्टेप कर दिया तो फिर आपका आंसर गलत है। ठीक है, वेरिएबल कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास ये है x अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 8 है, तो आप इसको x इज लेस देन 16 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x अपॉन माइनस 2 है तो x इज यहाँ पे माइनस 16 आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन, जो कि वेवी कर्व मेथड से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो टिल देन बी क्यूरियस एंड बी हैप्पी। थैंक यू।